अभी बात चल रही थी अनुकूलन क्या है। जैसे बकरी को अगर तालाब में रहने के लिए कह दिया जाए कि अब बकरी तालाब में रहेगी तो रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। मछली से कहा जाए कि तुम अब पेड़ पे रहोगी तो रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। अच्छा, ऊंट जो है कभी कभी तुम्हारे गांव में आता तो तुम लोग भीड़ लगा के देखते हो, ऊंट तुम्हारे यहाँ क्यों नहीं रहता? ऊंट रेत में रहता है, रेत में रहने लायक होता है, पैर गद्दीदार होते हैं उसके, तो रेत में रहता। तो देखिए, जो जीव जहाँ रहता है वो वहीं के हिसाब से अनुकूलित। अच्छा, तुम्हारे यहाँ के पौधे पत्तीदार होते हैं, रेगिस्तान के जो पौधे जहाँ पर कम पानी बरसता, रेत पाई जाती, वहाँ के पौधे कैसे होते हैं? कांटेदार। वहाँ की पौधे जो होते हैं वो अपनी पत्तियाँ कांटे में बदल लेती हैं। क्यों? क्योंकि पत्तियों से पानी भाप बन के, बाष्प बन के ज़्यादा उड़ेगा। कांटे बना लेते हैं, पत्तियाँ कांटों में बदल जाती। अब पानी तने में ही बना रहता, पत्तियों के जरिए से पानी बाहर नहीं निकलता। तो चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु हो, वो अपने स्थान पर, ऐसा स्थान जहाँ किसी जीवधारी को पर्याप्त भोजन, ऊँट जो खाता उसको वहाँ मिले। बकरी और रेगिस्तान में छोड़ दोगे, खाएगी क्या? भैंस को रेगिस्तान छोड़ दोगे, चारे नहीं खाने को। तो पर्याप्त भोजन, मछली का भोजन पानी में है, पेड़ पे नहीं है। सुरक्षा, फिर सुरक्षा भी, मछली अगर पेड़ पे घूमने लगी तो लोग पकड़ के तुरंत पकड़ लेंगे। पानी में क्या होती है? धीरे से सरक जाती। सुरक्षा भी है। उसके बाद प्रजनन, वो अपने ही जैसे जीवों की उत्पत्ति भी करे। उसके बाद सभी अनुकूल दशाएं, तापमान, मौसम, तो उस हिसाब से ही वो जीव जहाँ पर रहता वो उसका वास स्थान कहलाता। वास, हैबिटेट, वास स्थान, कि वो यहीं पे मिलेगा। मछली को पकड़ना है तो आपको तालाब में ही जाना पड़ेगा, मछली को पकड़ना तो आपको पेड़ पे नहीं मिलेंगी। तो वातावरण में सजीवों का वास स्थान जल, स्थल, वायु तथा मरुस्थल होता है। जमीन पे भी स्थल और मरुस्थल, ये होता है अनुकूलन। अब जैसे कि मछली अभी बताया कि पानी में रहती है, उसके गिल है, गिल ना वो पानी में नहीं रह पाएंगे। हम लोग पानी में नहीं रह सकते क्योंकि हमारे गिल नहीं होता है। इसी तरीके से सिंगाड़ा है, सिंगाड़ा कहाँ पे होगा? पानी में। जमीन पे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। हाइड्रला है। इसी तरह से ऊँट, ऊँट के गर्दन क्यों ऊंची होती है? क्योंकि ऊंचाई से वो पत्तियों को खा ले, पेड़ की जो पत्तियां खा ले। जमीन पे तो कुछ है नहीं, जमीन पे तो कुछ है नहीं जो बैठ के खा लेगा या सर नीचे करके खा ले। उसे तो पेड़ की पत्तियां, वही छोटी छोटी पत्तियां मिलनी हैं, तो भगवान ने उसको लंबी गर्दन दे दी, पैर गद्दीदार दे दिए। पैर लंबे होते क्यों? जिससे कि जमीन की गर्मी से उसको गर्मी ना लगे। पक्षी होते हैं, पक्षी उड़ लेते हैं, क्यों? उनके पंख होते हैं और हड्डियां पोली होती हैं। तो इस तरीके से हर जीव जंतु वहीं रहेगा जहां पर उसको पर्याप्त अनुकूल दशाएं मिलेंगी।